गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमीन्स के बारे में एंड वी डिस्कस्ड अबाउट ए मेथड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। फर्स्ट Gabriel-Thalamide reaction and second Hofmann-Brominide reaction। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं Gabriel-Thalamide रिएक्शन के बारे में। देखो, Gabriel-Thalamide रिएक्शंस क्या होती है और वाई इट इज यूज्ड। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू फॉर्म 1 डिग्री एमीन। First thing is very important thing. In Gabriel-Thalamide reaction, 1 degree amines will be formed. हम लोग 1 degree amine for Gabriel-Thalamide reaction यूज करते हैं। ओके, होती क्या रिएक्शन देखो, सबसे पहले अगर हम लोग थैलिक एसिड में अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। थैलिक एनहाइड्राइड विल बी फॉर्म एंड दिस थैलिक एनहाइड्राइड विल रिएक्ट विथ अमोनिया एंड हेयर ऑक्सीजन विल रिप्लेस बाय नाइट्रोजन। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस थैलेमाइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्ट विथ अमोनिया, देन ऑक्सीजन विल रिप्लेस बाय नाइट्रोजन और NH and thalamide will be formed. And further, this thalamide will react with base and here this hydrogen is acidic, so then thalamide will react with base, then acid base reaction will take place and hydrogen will eliminate a proton and this potassium thalamide will be formed. In this compound or in this species, nitrogen containing negative charge will act as nucleophile, and this nucleophile will attack on this alkyl halide, and we know that alkyl halide gives nucleophilic substitution reactions। कौन सी रिएक्शन देते हैं अल्किल हैलाइड? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से हेलोजन एलिमिनेट होगा, तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ये एन सब्स्टिट्यूटेड थैलेमाइड बन जाएगा। मीन्स जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज था उसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया इस अल्किल हैलाइड पे और अल्किल हैलाइड का जो अल्किल वाला पार्ट था वो इस नाइट्रोजन पे अटैच हो गया एंड दिस इज नोन एज एन सब्स्टिट्यूटेड थैलेमाइड। क्या नाम होगा इसका? एन सब्स्टिट्यूटेड थैलेमाइड। आगे चलते हैं। फर्दर दिस एन सब्स्टिट्यूटेड थैलेमाइड विल रिएक्ट विद हाइड्रोजीन एंड देन 1 डिग्री एमीन विल बी फॉर्म्ड। मीन्स होगा क्या कि जब हम लोग इसकी हाइड्रोजीन से रिएक्शन करवाएंगे H2N NH2 से, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो पूरा पार्ट है वो RNH2 की फॉर्म में निकल जाएगा और ये NH इधर असर, मीन्स ये वाला साइड प्रोडक्ट ये आपका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म है जिसमें हमें क्या मिला है? 1 डिग्री एमीन। सॉरी, ये वाला 1 डिग्री एमीन बनेगा, वो लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक, वैसे सही है वो लिखा हुआ RCH2NH2 है, लेकिन हम लोग इसको नीचे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्या होगा? RNH2। तो ये आपकी गैब्रियल-थैलेमाइड रिएक्शन है जिसमें 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। ये आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। इस मेथड में जितने कार्बन अल्किल हैलाइड में होते हैं उतने ही कार्बन की 1 डिग्री एमीन होती है। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम लोग आगे हॉफमैन-ब्रोमिनाइड रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो उसमें जितने कार्बन एमाइड में होंगे मैं बताऊंगा आगे, उससे एक कम कार्बन वाली एमीन मिलेगी। लेकिन जो गैब्रियल-थैलेमाइड रिएक्शन है
ठीक है, उसमें उतने ही कार्बन मिलते हैं जितने कार्बन एल्किल हैलाइड में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी बात करें, इस एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो देखो इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की एल्कीन मिलेगी, मीन्स हमें इथाइल एमीन मिलेगी। और ये हमारा, मैंने पहले बता दिया था, ये तो हमारा क्या है, साइड प्रोडक्ट है। तो ये थोड़ा सा आप लोग सारा का सारा ध्यान रख लेना इस बात का अच्छी तरह से, कि जो हमारा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है वो, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो जितने कार्बन एल्किल हैलाइड में होते हैं उतने ही कार्बन की हमें क्या मिलेगी, एमीन मिलेगी। ये आप लोग ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आपकी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन हो गई है, मीन्स आपकी एक रिएक्शन हो गई है। अब हम लोग सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, जिसे हम लोग बोल रहे हैं हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे इसे हम लोग, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। देखो एक बार वही सबसे पहले हम लोग इसका यूज देख लेते हैं कि इस हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन का यूज क्या यूज है, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो वहाँ पे भी हमने लिखा था, यहाँ भी हम लोग लिख रहे हैं, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री एमीन। इस मेथड से भी हम लोग 1 डिग्री एमीन ही बनाएंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों के लिए, कि जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है और जो हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, उन दोनों ही रिएक्शन में हम लोग 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं ओनली। कौन से एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग, ओनली 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एमाइड है और इसकी रिएक्शन हम लोग Br2 से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH, तो आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनेगा। कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा आपके पास, आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनेगा। और आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट पे फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, H2O का जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से CO2 एलिमिनेट होकर के ये 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। अब आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये, कि इस मेथड में जो एमीन बनेगा उस एमीन में जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल था एमाइड, उससे 1 कार्बन कम होगा। कितने कार्बन कम होंगे, 1 कार्बन कम होगा। ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रख लेना इस बात का। तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग मार दें 1, 2 और 3, तो आपका जो ये वाला जो कार्बन था 1 नंबर का, वो तो CO2 की फॉर्म में एलिमिनेट हो गया। देखो तो आपका बचा कौन सा, दूसरा और तीसरा। तो आपका जो एमीन बनेगा उसमें वो दूसरा और तीसरा कार्बन अटैच रहेगा। ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये एक इसकी बेसिक मैकेनिज्म हो गई है, बाकी हम लोग नीचे डिस्कस करते हैं। देखो ये रिएक्शन होती क्या है कि जब हम लोग एमाइड की रिएक्शन Br2 और बेस से करवाते हैं तो आपके पास बनेंगे ऑलवेज 1 डिग्री एमीन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बेंजीमाइड की बात करें, यहाँ से Br2 से और KOH की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो बना है एनिलीन। और यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी है, 1 डिग्री एमीन हैविंग 1 लेस कार्बन देन एमाइड। मैंने पहले भी कह दिया था कि एमाइड में जितने कार्बन होंगे उससे कम कार्बन वाला एमाइड बनेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, वो जो CO वाला कार्बन है वो वाला कार्बन कम होगा। जो CO वाला कार्बन था वो वाला कार्बन कम होगा, क्योंकि वो CO वाला कार्बन CO2 की फॉर्म में निकलेगा। ये आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हम लोग इस हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन में ये मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है इसकी मैकेनिज्म में, देखो इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले देखो ये हमारा एमाइड है और एमाइड का ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, तो ये बेस से रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होकर के यहाँ से माइनस H2O निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का। और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो Br पे अटैक करेगा, Br2 पे। और आपको पता है Br2 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है बिकॉज ऑफ वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स। ये यहाँ पे तो ये Br इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पे जो है हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, Br। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं एन ब्रोमेमाइड बन गया है ये।
एन ब्रोमीमाइड बन गया। इस एन ब्रोमीमाइड की हम लोग फर्दर बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो वो अगेन एसिड बेस रिएक्शन होगी, अगेन एसिड बेस रिएक्शन होगी और अगेन एसिड बेस रिएक्शन होगी तो वही H यहाँ से एलिमिनेट होगा तो नाइट्रोजन पे अगेन नेगेटिव चार्ज होगा। और अब नेगेटिव चार्ज होने के बाद इस नेगेटिव चार्ज वाले नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ Br यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। और जब ये Br एलिमिनेट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है कि जो हाफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन है उसका इंटरमीडिएट क्या होगा, नाइट्रीन। और नाइट्रीन में जो नाइट्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस नाइट्रीन में जो है अब वोल्फ रीअरेंजमेंट होगा। और वोल्फ रीअरेंजमेंट क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इन दोनों के बीच जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा होने लगेगी तो ये वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पे नाइट्रोजन पे आकर के जुड़ जाएगा। मीन्स अगर हम लोग इसको लिखें, इस रीअरेंजमेंट का जो प्रोडक्ट बनेगा, दोबारा देखते हैं एक बार, इस रीअरेंजमेंट का जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोसाइनेट बनेगा। मीन्स ये R सीधा आकर के नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा तो RN और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। क्या बोलेंगे इसको, आइसोसाइनेट। और मैंने आपको ऊपर बताया था इस आइसोसाइनेट पर अब वाटर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो ये ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ये इधर जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज रिलीज करना है तो ये प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो एक तरह से ये इनोल टाइप स्ट्रक्चर बनेगी। और इनोल टाइप स्ट्रक्चर में क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा। क्या होगा इनोल टाइप स्ट्रक्चर में, टोटोमेरिज्म होगा। टोटोमेरिज्म के बाद में आपका कार्बेमिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा आपका, कार्बेमिक एसिड बनेगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग। और कार्बेमिक एसिड में से फिर देखो CO2 एलिमिनेट हो जाएगा और आपका 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। क्या बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। तो ये आपकी हो गई है हाफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, दोनों रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से तैयार करना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।